हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में घातांक टॉपिक कवर करेंगे और वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं। आर्मी में आने वाले सभी क्वेश्चनों को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं कुछ पहले फार्मूले, घातांक के नियम से संबंधित कुछ सूत्र हैं उसको कवर कर लेते हैं। पहले सूत्र कवर करेंगे, इसके बाद फिर सवाल, और सीरियल से सवाल आप लोग देखते जाइएगा। सूत्र में जैसे पहला यह घातांक का नियम पहला होता है, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे देखिएगा आधार समान है और यहाँ पर गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर m प्लस n प्लस p, इस तरह। सेकेंड है, देखिएगा आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। यहीं पर जब भाग होगा, गुणा की जगह भाग होगा तो घातें आपस में घटती हैं, मतलब x की पावर m माइनस n माइनस p। और थर्ड नंबर इसी में देखेंगे, जैसे कोई भी पूर्णांक हो और उसकी घात में शून्य, जैसे घातांक शून्य हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो, 0 की घात शून्य कर लगाए तो 1 होगा, 5 की घात शून्य लगाए एग्जाम्पल के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है और उसमें घातांक शून्य होने पर वैल्यू 1 हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर, इसी में जैसे घात की घात है x की पावर a होल पावर b और इसकी पावर में c है, तो घात की घात जब लगी होगी तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, a इंटू बी इंटू सी। और यहीं पर एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे 2 की पावर 3 और ये बराबर नहीं होता है 2 की पावर 2 और होल क्यूब इसका लिखें तो ये आपस में दोनों बराबर नहीं है। देखिएगा ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। जैसे 2 की पावर 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8 और बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर हो जाएगा, घात की घात है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 2 की पावर 8 होगा और नॉट इक्वल टू 2 की पावर ये 6 होगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है तो डिफरेंस होती है, इसलिए ये इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा। देखिएगा नेक्स्ट इसी का अगला सूत्र, इसी का देखिएगा पांचवा फार्मूला है, जैसे x की घात में घात ऋणात्मक हो तब उस कंडीशन पर क्या करेंगे। जैसे माइनस पावर लिखी है तो केवल आधार का रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसका जस्ट व्युत्क्रम कर देंगे 1/x, क्योंकि x बटे 1 है, इसे 1/x पावर धनात्मक हो जाती है, ऐसे चेंज करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल अब समझते जाएंगे, जैसे x की पावर -2 लिखा है तो इसको लिखना होगा 1/x की पावर 2। इसी में सवाल भी आ जाता है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है 5 की घात -3 लिखा है तो इसको लिखेंगे 1/5 की घात में 3। ये आप लोगों को नियम देखते जाना क्योंकि सवालों में वैल्यू जब मिलेगी तो इसी तरह लिखना होगा। छठवां देखिएगा नेक्स्ट, x की पावर जैसे लिखा है -a/b, ऐसे यदि लिखा हो अगला सूत्र है तो इसको लिखेंगे पुनः 1/x, क्योंकि आधार जब घात को धनात्मक में बदलना हो, ऋणात्मक से धनात्मक में, तो आधार का व्युत्क्रम लिख लेंगे। पहले x को 1/x लिखेंगे क्योंकि x बटे 1 है और ये पावर प्लस हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए सातवां, जैसे इस तरह का आ जाए फार्मूले के टाइप में, x/y की पावर -a/b, यहाँ भी घात ऋणात्मक है तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, y/x कर लेंगे, आधार का व्युत्क्रम कर लेना है और पावर ये धनात्मक हो जाएगी a/b। जैसे इसमें कुछ सवाल जैसे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिखा है 2/3 की पावर -4/5 है तो इसको हमें लिखना होगा जस्ट इसका उल्टा कर देंगे व्युत्क्रम, आधार का ही व्युत्क्रम करना है, घात धनात्मक बदलना है तो 4/5 हो जाएगी, माइनस से प्लस घात हो गई। इसी में नेक्स्ट देखिएगा 8वां नंबर, जैसे इस फॉर्मेट में लिखा हो, कभी कभी ये फॉर्मेट देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिएगा जैसे स्क्वायर रूट 7 है और यहाँ पर क्यूब रूट है और यहाँ पर फोर्थ रूट लगा हुआ है। इस तरह यदि मिले तो इस वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, वैल्यू आपके सामने ऐसे ही आएगी तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर जब कुछ ना हो तो ये 2 लिखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ लिखेंगे 7 की पावर, अब ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। और ये हुआ किससे देखिएगा, जैसे स्क्वायर रूट x है तो इसको ये मूल रूप है, घातांक रूप में जब लिखेंगे तो 1/2 लिखा जाता है, रूट x को x की पावर 1/2। और ये 3 है तो यहाँ पर गुणे में आ जाएगा 1/3 और यहाँ 4 है तो गुणे में आ जाएगा 1/4। तो यहीं पर ये वैल्यू आ जाएगी 7 की पावर
एक ऊपर एक ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 2 तिहाई 6 चौको 24, तो इसी को लिख सकते हैं 24वां मूल हो जाएगा 7 का, 24 को यहाँ लिखा जाएगा 24वां मूल। ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरह की वैल्यू को। अगला एक और देख लीजिएगा इसी का फार्मूला। 9वां नंबर देखिएगा इसी में, जैसे 9वें में 2 कवर कर लेंगे। जैसे पहला है आधार समान, कभी कभी आप लोगों को दोनों तरफ बराबर के दोनों साइड आधार समान तो घात समान, यदि आधार समान हो तो घात समान, अर्थात इसी को समझिएगा। इसका मतलब हुआ x की पावर a बराबर x की पावर b। अब यहाँ देखिएगा दोनों साइड आधार समान है तो घातें समान हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b। ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि आधार समान हो तो घात समान। इसी में दूसरा नंबर बनता है यदि घात समान तो आधार समान, घातें समान हो तो आधार क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समझिएगा कैसे। अब यहाँ x की पावर a बराबर y की पावर a, देखिए यहाँ घात समान है तो आधार समान हो गए, तो मतलब यहाँ पर x बराबर y हो जाएगा। घातें बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कवर करेंगे, देखिएगा। अभी सूत्र तो लगभग हो गए हैं, अब जो सवाल सामने आ रहे हैं देखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी सवालों को देखिएगा, 6-7 सवाल तो बेसिक रहेंगे, इसके बाद वाले सवाल कुछ अच्छे सवाल कवर करेंगे। तो देखिए इसको, पहला सवाल क्या है, देखिए मान ज्ञात करें। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें 3 सवाल है फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो सोल्यूशन करेंगे। पहले का सोल्यूशन 2 की पावर 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 क्यूब। तो इसको 2 क्यूब की वैल्यू 8 होती है, 2 का घन 8 होता है, तो 2 की पावर 8 लिखेंगे। और 2 की पावर 8 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 256 होती है, क्योंकि 2 को आपस में 8 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। इसको गुणा करके देख लेना है। गुणा करने का तरीका होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार गुणा करना है आपस में। तो 4 बार में तो 16 आता है, और ये 4 बार और है तो 16 का वर्ग 256 होता है। इस तरह गुणा करके भी देख लेंगे। और सेकंड देखिएगा, सेकंड का सल्यूशन 2 की पावर 2 की घात -2 है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब घात ऋणात्मक से धनात्मक बदलना है तो केवल पहले इतने को सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर, देखिए इसको लिखेंगे, ये आधार है तो इसको 1/2 लिख देंगे। अब पावर धनात्मक हो जाएगी तो यहीं पर 2 की पावर a स्क्वायर दोनों में लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब 2 की पावर 1/4 को लिखेंगे, 4th रूट लिख देंगे, 2 का चौथा मूल। ये इस तरह इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, सल्यूशन करेंगे तीसरे सवाल का। 2 की पावर 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 स्क्वायर तो 16 होता है, मतलब 2 की पावर 16। और 2 की पावर 16 की वैल्यू जब आपस में गुणा करेंगे तो 65,536 आएगी, 65,536। तो इस तरह से इसका ये सल्यूशन हो गया, ये सेकंड का। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का देखिएगा, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मान ज्ञात करें। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिएगा एक एक करके सल्यूशन करेंगे। जैसे 16 की घातें 3/4 है, तो 16 की पावर में 3/4 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 लिखेंगे। 16 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 बार 2 आएगा, 2 पावर 4। ये घात में 3/4। अब घात की घात है तो घातों का आपस में गुणा कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्यूब बचेगा। 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। ये इसका सल्यूशन होगा। तो ये फर्स्ट का सल्यूशन हो गया। सेकंड का सल्यूशन देखिएगा, सेकंड 8 की घात 2/3 है, तो 8 की पावर में 2/3। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 क्यूब इसको लिखेंगे, आप पूरे की घात 2/3। जब 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 3 बार आएगा, तो 2 की घात 3 और ये 2/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। घात की घात आपस में गुणा करेंगे तो 2 स्क्वायर बचेगी, इसकी वैल्यू होती है 4। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में दिया है 36 की पावर 1/6, तो 36 को लिखेंगे 6 स्क्वायर। अब पावर में है 1/6, तो यहाँ फिर घात की घात हो गया, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 1/6, तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 1/3। और 6 की पावर 1/3 है, तो इसको 6 क्यूब रूट 6 लिखेंगे, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये घातांक रूप है, इसको मूल रूप में लिख देते हैं तो 3 इधर आ जाता है। तो ये इसका सल्यूशन हो गया, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, चौथा दिया है 625 की घात
माइनस है घात में, देखिएगा ऋणात्मक घातांक है उसको धनात्मक बदलना है। अब देखिए सूत्र का यूज होगा, इसका पहले रेसिप्रोकल और पावर ये धनात्मक हो गई। अब ये 3/4 दोनों में लगाएंगे, 1 की घात 3/4 और बटे 625 की घात में भी 3/4। अब यहाँ पर 1 की घात चाहे कितना भी लिखें तो ये 1 ही होता है, बटे 625 को जब लिखेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो 5 4 बार आएगा, मतलब 5 की घात 4 और घात में 3/4 तो 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 5 क्यूब 125 होता है तो 1/125, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर सवाल इसी का, पाँचवा है 243 स्क्वायर और करनी घात 5 है। इसको हम लिखेंगे 243 और ये 2 अब बटे में लिख देंगे इसको 5, ये 5 आ जाएगा 2 के बटे में, ऐसे लिखा जाता है। अब 243 के जब गुणनखंड करेंगे तो 3 5 बार आएगा, मतलब 3 से कटेगा 5 बार, तो 3 की घात 5 और घात में 2/5, 5 5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 9 आएगी, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, 2 की घात 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर का होल क्यूब का मान है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे 2 की घात 2 क्यूब तो 2 का घन 8 होता है माइनस, अब ये घात की घात है तो गुणा हो जाएगा, 2 3 6 तो मतलब 2 की घात 6 बराबर। अब इसमें मिनिमम पावर जो है उसी को कामन ले लेंगे, तो 2 की घात 6 है, मिनिमम पावर कामन होगा तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगी वैल्यू, और माइनस जब 2 की घात 6 कामन होगा तो यहाँ पर 1 वैल्यू बचेगी। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 6 इसमें आ जाएगी वैल्यू 64 गुणे, और 2 स्क्वायर 4 4 में 1 घटाएंगे 3, और यहाँ पर लास्ट में वैल्यू फाइनल वैल्यू होगी 3 चौक 12 3 छंग 18 1 19 192 होगा इसका सल्यूशन। नेक्स्ट है 2 की घात 3 स्क्वायर भागे 2 क्यूब का होल स्क्वायर का मान है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो देखिए 2 की पावर 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 भागे 2 की पावर 3 की घात 2 है, घात की घात है तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब घात में आधार समान है तो घातें घट जाती हैं, भाग में आधार समान होने पर घातें घटेंगी, तो 2 की पावर 9 माइनस 6 तो 2 की पावर 3 होगा, तो यहीं पर 8 आ जाएगी वैल्यू, 2 क्यूब 8 होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न का मान ज्ञात करें, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों का देखिएगा, तीनों का सल्यूशन। पहले 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 5, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 4 प्लस 5, अब 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512, इसको 2 को 9 बार गुना करना है तो वैल्यू आएगी 512। नेक्स्ट सेकंड का देखिए सल्यूशन, इसी में 5 की घात 0 प्लस 5 स्क्वायर, तो किसी की घात 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 5 स्क्वायर 25 25 1 26 इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर इसी का, 6 की पावर 0 गुणे 6 क्यूब 216 होता है, और 6 की घात 0 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे 216 करेंगे तो वैल्यू 216 होगी, ये इसका सल्यूशन। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, 0 की घात 0 गुणे 1 प्लस 5 की घात 0 प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सभी बेसिक सवाल है, अभी 8 सवाल, इसके बाद अच्छे सवाल मिलेंगे। देखिए 0 की घात 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, गुणे यहाँ पर 1 प्लस 5 की घात 0 इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस 3, तो यहाँ पर 1 गुणे 1 करने पर तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 3 और इनको जोड़ेंगे आपस में तो वैल्यू हो जाएगी 5, इसका आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे इस फॉर्मेट में सवाल आ गया तो ये फॉर्मेट अभी पहले सूत्र बताया गया है, 2 की पावर तो 9 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, गुणे अब ये 3 है तो इसको लिखेंगे 1/3 गुणे यहाँ 6 है तो इसको लिखेंगे 1/6, और ये घात में कितना लिखा हुआ है 4, तो घात की घात बनेगी, तो घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाता है, मतलब इस 4 को यहाँ ना लिख करके इसी में बगल में गुणा कर देंगे 4। अब इसको कैंसिल करना है तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब 2 की पावर में वैल्यू बचेगी 2, मतलब 2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 8/125 की घात माइनस 4/3 को सरल करना है। तो देखिए अब घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक से धनात्मक बदलना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा व्युत्क्रम 125/8, पहले तुरंत लिखेंगे और घात धनात्मक बदल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 तो दोनों की घात में लगेगा, मतलब 125 की घात भी 4/3 होगी और बटे 8 की पावर में भी 4/3। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 5 का घन हो गए 125, क्योंकि जब गुणनखंड करेंगे तो 5 5 3 बार कटे गए 125 5 से, और ये 4/3 और पावर में रहेगा 8, ये 2 से कटेगा 3 बार, तो 2 क्यूब
गुणनखंड इसके 8 के और 4/3। यहाँ पर देखिएगा 3 3 कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि घात की घात है तो गुणा होगा आपस में तो कैंसिल हो जाएगा। 5 की घात 4 625, 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 625 बटे और 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 की घात 0.36 गुणे 256 की घात 0.07। यहाँ से सवाल अब देखिएगा, कुछ सवाल अच्छे हैं। इसमें देखिए आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, ऐसा भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसी तरह सॉल्व करेंगे, जैसे 16 गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 0.36 लिखेंगे तो घात की घात बन जाएगी, आपस में फिर गुणा कर देंगे। इसको भी लिखेंगे 2 की घात, अब यहाँ पर 256, 2 की घात कितना लिखें कि 256 हो जाए, तो यहाँ पर 8 बार, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 का वर्ग 256 होता है, तो मतलब 2 की पावर 8 होगा। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 2 8 बार आएंगे इसके गुणनखंड में, 0.07। अब देखिएगा यहाँ पर जब घात की घात है तो आपस में गुणा करेंगे तो 36 चौको 144 होता है, तो ये 144 तो लिख देंगे, दशमलव लगेगा इधर 1.44 आएगा। और गुणे 2 की पावर यहाँ भी देखिए 8 7 56 मतलब 0.56। और जब दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 1.44 प्लस 0.56, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर, इनको जोड़ने पर 2.00 मतलब 2 ही कहलाएगा, और 2 स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पर फाइनल आंसर इसका रहेगा 4। नेक्स्ट देखिएगा 0.0032, अब पावर में दिया है 0.6 का मान, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको लिखेंगे 0.00032, घात में दिया है 0.6, तो दशमलव यदि हटाएंगे तो बटे में 1 लिख के और 5 शून्य, यहाँ पर 5 अंक है तो 5 शून्य हो जाएंगे। अब ये पूरे की घात में हो जाएगा 0.6 टोटल। तो यहाँ 32 को लिखेंगे, 32 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की घात तो 5 होगा, और ये 0.6 तो रहेगा ही। इसको लिखेंगे 10 की घात 5, क्योंकि 1 लिख के 5 शून्य है इसके गुणनखंड करने पर, ये 0.6 रहेगा। अब इसको 0.6 को दोनों में लिखना है घात में, तो देखिए घात की घात बन जाएगी, तो यहाँ 2 की घात 5 तो रहेगा, पावर में 0.6 बटे ये 10 की घात 5 रहेगा, पावर में 0.6, ये दोनों में घात लगाएंगे आंसर हर में, तो 5 6 का 30 हो जाएगा। 2 की पावर 3.0 मतलब 3 ही होगा, और बटे में 10 की पावर यहाँ भी 6 5 30 होगा मतलब 3.0, कहने का कि दोनों की पावर में 3 ही है, तो 2 क्यूब वैल्यू 8 होती है, और यहाँ पर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार, तो 0 हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे 3 अंक के बाद इधर से, तो 8 है, और 1 2 शून्य यहाँ लगाएंगे, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो वैल्यू होगी 0.008। ये यहाँ से कुछ सवाल अच्छे सवाल हैं, इनको केयरफुली होकर देखिएगा, और ये सभी एग्जाम्पल आने वाले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 64 की घात -2/3 और गुणे 1/4 की घात -2। इसका सल्यूशन देखिएगा, तो 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौको 64, 4 का घन, और ये पावर में लिखा है -2/3। अब इसमें देखिएगा गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/4 है, तो इसको हम लिख देते हैं 4/1। अब पावर में 4/1 का मतलब 4 ही लिख देते हैं, और पावर में 2 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस हटाना है तो इसको 1 और यहाँ लिख देंगे 4 क्यूब, इसका रेसिप्रोकल पावर में हो जाएगा 2/3, और गुणे यहाँ 4 स्क्वायर ये लिखा ही है, अब बराबर देखिएगा यही वैल्यू हो जाएगी। ये 2/3 दोनों में लगाएंगे, अंश में भी, मतलब 1 की पावर 2/3 और बटे 4 क्यूब रहेगा, इसकी भी पावर 2/3 और गुणे 4 स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 4 स्क्वायर हुआ, और 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, ये जो 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 की पावर चाहे कितना भी लगाएं वैल्यू 1 होती है, मतलब ये फाइनल आंसर इसका 1 आएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के। तो देखिए नेक्स्ट मान ज्ञात करें, तो अगला एग्जाम्पल है, पहला देखिए 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36। तो पहले फर्स्ट का सल्यूशन करेंगे, तो इसके जब गुणनखंड करेंगे 16 के, तो 2 की पावर 4 और घात में 0.16 गुणे, ये तो लिखा हुआ है पहले से 2 की पावर 0.36। अब यहाँ घात की घात है तो आपस में गुणा कर देंगे, यहीं पर देखिएगा
यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौको 64 मतलब 2 की पावर 0.64 आ जाएगा। अब गुणे 2 की पावर 0.36। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब 2 की पावर, अब 64 3600 होता है मतलब 1.00 और 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी तो इसका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिएगा सोल्यूशन। 4 की पावर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, जब गुणनखंड करेंगे तो 2 स्क्वायर पावर में 0.5 गुणे, ये 0.5 है तो इसको दशमलव हटा के और बटे 10 कर देंगे, मतलब 5/10, दशमलव हटा के 1 0 लगाएंगे, पावर में 4 ही रहेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया, पावर में 4। और यहाँ पर इसी को जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 5 दूनी 10 तो गुणा हो जाएगा आपस में घातों का, तो 2 पंचे 10 मतलब 2 की पावर 1.0 का मतलब 1 ही कहलाएगा, 2 की पावर 1 गुणे, इसको लिखेंगे 1/2 को जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1 होगा, मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी। 1/2 से 2/1 लिखेंगे तो -4 हो जाएगा पावर। अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये हुआ कि आधार समान है तो घातें घटेंगी, गुणा है तो घात जुड़ जाएंगी, तो मतलब 2 की पावर 1 और -4 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 2 की पावर -3 होगी वैल्यू। यहाँ पर जब घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा लेकिन ये -4 है तो ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 में 4 घटाएंगे तो -3। अब इसका रेसिप्रोकल फिर से कर देंगे, इसी का देखिएगा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इसका 1/2 लिख देंगे, 2/1 का पावर में 3, तो ये 3 दोनों घात में लगाएंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3 तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले ये देखना होता है कि आधार समान होगा कि घात समान होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन बता देगा तो यहाँ पर आधार समान होगा क्योंकि 3 की पावर, इसको 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, ये 2x - 1 ही रहेगा बराबर, इसको 3 की पावर 5, क्योंकि 3 से कटेगा 5 बार कटेगा इसलिए 3 की पावर 5, पावर में 3 रहेगा। तो अब देखिए घात की घात है तो आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 की पावर 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर, यहाँ भी 3 की पावर 5 तिहाई 15 हो जाएगी वैल्यू। अब देखिए आधार समान है दोनों तरफ, ये सवाल में दिख जाता है कि क्या समान करेंगे, आधार होगा कि घात समान होगा, ये प्रश्न में दिख जाता है। तो देखिएगा आधार समान तो घातें भी समान, मतलब 6x - 3 बराबर 15। तो यहीं पर देखिएगा 6x बराबर 3 को पक्षांतर करेंगे तो +3 इधर हो जाएगा, तो 15 3 18 हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, यहीं पर वैल्यू हो जाएगी x बराबर 3, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट में भी सेम इसी तरह का सवाल है, यदि 2 की पावर 2x धन 21 बराबर 32 के पावर 3x - 1 हो तो x का मान निकालना है। तो यहाँ भी देखिए आधार समान होगा, ये सवाल में दिख रहा है, तो 2 की पावर इसको तो ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 2x + 21 बराबर, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 5 होगा, क्योंकि 2 से कटेगा ये 32 5 बार, तो 2 की पावर 5, पावर में 3x - 1, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 2x + 21 2 की पावर में बराबर 2 की पावर में घात की घात है तो आपस में गुणा होगा, 5 तिहाई 15x माइनस 5 एकम 5। अब देखिए दोनों साइड आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो घात समान करेंगे, 2x + 21 बराबर 15x - 5। अब 15x इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का 13x हो जाएगा, क्योंकि 2x में 15x घटेगा, और -5 है 21 उधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, ये इसका सल्यूशन होगा। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि 2 की पावर m यानी 2 की घात m की होल घात m बराबर 512 हो तो m का मान, तो यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर घात की घात है तो आपस में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब 512 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 9 वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ आधार समान तो घातें भी समान, मतलब यहाँ m स्क्वायर बराबर 9, तो यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर बराबर 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू m की 3 हो जाएगी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि स्क्वायर रूट 3 की घात 5 गुणे 9 स्क्वायर बराबर 3 की घात a गुणे 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो तो a का मान, इसको देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है और घात में 5 है, तो इसको ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, और जब इसको लिखेंगे 3 की पावर देखिएगा 5/2 इसको लिखा जाएगा, ये 2 आ जाएगा बटे में, मतलब 5 गुणे 1/2 लिखे चाहे 5/2 इंटू ये लिखा जाएगा 3 स्क्वायर की
घात में 2 है बराबर 3 की पावर a इंटू ये 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 फिर इंटू इसको 3 की पावर ये 2 लिखा है तो ये मूल रूप में घातांक रूप में इसको लिख देंगे, मूल रूप से घातांक रूप में, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 3 की पावर ये 5/2 तो रहेगा, फिर प्लस 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा बराबर यहाँ भी घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो a + 1 + 1/2 घातों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 की पावर देखिएगा 2 चौको 8, 8 5 13/2 हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे। और यहाँ 3 की पावर a + 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगी वैल्यू। तो अब देखिए दोनों साइड आधार समान है तो घातें भी समान कर देंगे, 13/2 बराबर हो जाएगा a + 3/2। और यहीं पर जब पक्षांतर करेंगे 13/2 के साथ 3/2 यहाँ पर लिखेंगे तो देखिएगा 13/2 - 3/2 हो जाएगा बराबर a। तो 13 में 3 घटाएंगे तो 10, 10/2 और 10/2 बराबर a, तो 2 1 कम 2 2 5 10, मतलब a बराबर फाइनल वैल्यू कितनी होगी 5। तो इस तरह इस सवालों को सॉल्व करते हैं। 2 सवाल और हैं, इसको केयरफुली होकर देखिएगा, जस्ट इसी तरह के कुछ सवाल हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यदि 5 × √5 × 5 क्यूब भागे 5 की घात -3/2 बराबर 5 की घात a + b हो तो a का मान ज्ञात करें यदि b बराबर 2। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लिखेंगे 5 और पावर में 1 लगाएंगे इंटू √5 है तो 5 की पावर इसको लिख देते हैं 1/2, यहाँ इंटू रहेगा, और गुणे 5 की घात 3। अब यहाँ पर भाग है तो भाग से जब गुणा में बदलते हैं, मतलब भाग की राशि जब गुणे में जाती है तो घात धनात्मक हो जाती है, मतलब 5 की पावर 3/2 धनात्मक हो जाएगा यहीं पर बराबर 5 की पावर a + अब b की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, सवाल में दिया है 2। तो देखिए दोनों साइड आधार समान है तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पर गुणा है बीच में इधर तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मतलब देखिएगा आधार 5 की पावर 1 + 1/2 सभी घातों को जोड़ देंगे +3 + 3/2 अब बराबर 5 की पावर a + 2। अब दोनों साइड का आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो यहीं पर देखिएगा 1 धन 1/2 धन 3 धन 3/2 बराबर a + 2। अब 3 1 4, यहाँ पर 4 + 1/2 और 3/2 जुड़ेगा तो 3 1 4/2 और 4/2 की वैल्यू 2 आएगी, अब बराबर a + 2। अब दोनों साइड +2 +2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू 4 आएगी। यह 2 जोड़ के दोनों को 6 या 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसी का देखिएगा, 9 की पावर n इंटू 3 की घात 5 × 27 क्यूब बटे 3 की घात 1 × 81 की घात 4 बराबर 27 हो तो n का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले तो सीधा सीधा लिख देंगे 9 की घात n × 3 की घात 5 × 27 की पावर 3, और ये जो बटे यानी भाग है तो भाग से गुणा लगाएंगे दोनों को, मतलब नीचे की राशि जब ऊपर जाएगी तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा गुणे 81 की घात, मतलब इनकी घात का चिन्ह बदल जाता है -4 और बराबर ये 27 है तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 3 क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पर आधार समान होगा, सवाल में दिख रहा है तो इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर की पावर n गुणे 3 की पावर 5 गुणे ये 3 क्यूब हो जाएगा, 27 है 3 × 9 = 27 पावर में 3 और 3 की पावर -1 गुणे 3 की पावर यहाँ पर 4 होगा क्योंकि 27 या 81, 3 को 4 बार गुणा करने पर 81 है, ये -4 हो जाएगा पावर में, 3 की पावर यहाँ 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फाइनल वैल्यू 2n हो जाएगी 3 की पावर। अब यहाँ पर सीधा सीधा आधार ले लेंगे 3 और घातों को जोड़ लेंगे तो यहाँ 2n प्लस, क्योंकि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं तो +5 और प्लस 3 × 9 -1 -4 × 16 बराबर 3 की पावर 3। अब दोनों साइड आधार समान है तो घातें बराबर कर लेंगे, देखिएगा 2n और 9 5 14, 14 में 1 घटाएंगे तो 13 और 13 में 16 घटाएंगे तो -3, तो मतलब यहाँ पर -3 होगा 2n -3 बराबर, और ये 3 के हो जाएगा तो 3 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा 2n बराबर -3 उधर जाएगा तो +3 6 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 2 3 6, n की वैल्यू 3 आएगी। ये इस तरह लगाना है। तो इसमें लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं तो उसका एक PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर किया करिए, और आप लोगों को वीडियो रेगुलर ही मिलते रहेंगे, और एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को कंप्लीट मैथ के कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।